तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बेबी नाम के ड्राइवर को दिखाया जाता है। उसे गाने सुनने का बहुत शौक है, इसलिए वो हर वक्त अपने कान में ईयरफोन लगाए रहता है। इस समय वो कार में बैठ करके अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, जो कि बैंक को लूटने के लिए बैंक के अंदर गए थे। कुछ समय के बाद उसके सभी दोस्त बैंक को लूट करके बाहर आते हैं। वे सभी लोग कार में आकर के बैठ जाते हैं और बेबी कार को बहुत ही स्पीड से भगाता है, क्योंकि अब इन लोगों के पीछे पुलिस की पूरी फोर्स पड़ी हुई थी। बेबी को ड्राइविंग करना बहुत ही अच्छे से आता है, इसलिए वो पुलिस को भी चकमा दे देता है। वो कार को भगाते हुए मेन हाईवे पर आ जाता है, लेकिन पुलिस अभी भी उसका पीछा कर रही थी। लेकिन जब वो कार को भगाता है तो पुलिस वाले उसके कार का पीछा नहीं कर पाते हैं। इसके बाद वो अपनी कार को लेकर के एक बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, जहाँ पर इन लोगों ने अपनी दूसरी कार को खड़ा किया था, और उस कार में बैठ करके ये लोग बड़ी ही आसानी से निकल जाते हैं और अपने मेन अड्डे पर जाने के बाद वहाँ पर पैसों का बंटवारा करने लगते हैं। यहाँ पर हमें डोंग नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है, जो इन सब का बॉस है। हालांकि चोरी ये लोग करते हैं, लेकिन उसी की पूरी प्लानिंग रहती है। यहाँ पर जो टॉम था वो कहता है कि बेबी तो सिर्फ ड्राइविंग का काम करता है, तो फिर उसे आधे पैसे क्यों मिलना चाहिए, जबकि सारा रिस्क तो हम उठाते हैं। तो तभी डोंग कहता है कि अगर वो ना हो तो हम पुलिस से बच करके कभी भाग ही ना पाए। खैर, अब पैसों का बंटवारा हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बेबी जो अपने पैसे बैग में लेकर के घर पर जा रहा था, वो अपने ही पैसे को उठा करके डोंग को दे देता है। तो डोंग कहता है कि तुम्हें पैसे दे करके मुझे वापस लेना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, तुम्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। बेबी ने डोंग से उधार पैसे लिया था और उसी पैसे को वो चुका रहा है। डोंग कहता है कि इसके बाद तुम्हें एक और चोरी करना होगा और उसके बाद तुम आजाद हो। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि बेबी ये सब चोरी जानबूझ करके नहीं कर रहा है, उससे करवाया जा रहा है। इसके बाद जब बेबी घर पर जाता है तो हम उसके दादाजी को देखते हैं, जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। दरअसल वो अपने दादाजी के साथ में ही रहता है। उसके दादाजी ना ही सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, वो साइन के थ्रू बेबी से बात कर लेते हैं। बेबी की आदत है वो लोगों की बातों को रिकॉर्ड करके उस पर बीट, साउंड और रिमिक्स करता है, और इस तरीके से वो तरह तरह के बहुत सारे टेप को बनाया है, जिसे वो सुनते रहता है और इन सभी टेप को वो संभाल करके अपने पास रखता है। यहाँ पर वो एक टेप को देखता है जिस पर मोम लिखा हुआ था। दरअसल इस टेप के अंदर उसकी माँ के साथ की हुई कुछ बातें रिकॉर्ड हैं। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जब बेबी छोटा था तो उसके माता पिता कार में झगड़ा होने की वजह से उनके कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसकी माता पिता की मौत हो गई थी। अब अगले दिन सुबह में बेबी कॉफी पीने के लिए एक कैफे में आता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात एक डेबरा नाम की लड़की से होती है। दरअसल वो काफी दिनों से डेबरा को देख रहा था और इस कैफे में सिर्फ वो डेबरा के लिए ही आता था। वो उससे बात करता है और कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। यह सुन करके डेबरा को बहुत ही अच्छा लगता है और वो उससे पूछती है कि तुम कौन सा कॉफी पीना पसंद करोगे। खैर, इसके बाद बेबी घर आ जाता है और उसके पास एक बार फिर से डोंग का कॉल आता है। वो बेबी से कहता है कि दूसरी चोरी होने वाली है, तुम्हें मेन अड्डे पर जल्दी आना होगा। इसके बाद बेबी उस जगह पर जाता है और वहाँ पर जाकर के वो एक नई टीम से मिलता है। इसके बाद डोंग इन लोगों को उस मैप के बारे में बताता है, जहाँ पर इन लोगों को जा करके चोरी करनी है। वो इन लोगों को समझाता है कि हमें किस किस रास्ते से जाना है और कहाँ से निकलना है। वो सब कुछ पूरा प्लान इन लोगों को अच्छे से समझा देता है। हालांकि बेबी कान में ईयरफोन लगा करके वो गाने सुन रहा था, लेकिन फिर भी वो डोंग की सारी बातों को समझ जाता है। यहाँ पर जो हेड था वो काफी समय से बेबी को देख रहा था, वो ईयरफोन लगा करके गाने सुन रहा था, इसलिए वो डोंग से कहता है कि वो तो काफी समय से गाना सुन रहा है, उसे प्लान के बारे में कैसे पता होगा। यह सुनने के बाद बेबी इन लोगों को वो सभी एक एक प्लान बताता है, जो अभी हाल फिलहाल में डोंग ने बताया था, जिसे सुनने के बाद हेड भी काफी शॉक हो जाता है। वो समझ जाता है कि इस बच्चे में कुछ तो खास बात जरूर है। खैर, अगले दिन ये लोग कार को लेकर के उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन लोगों को चोरी करना था। बेबी को छोड़ करके सभी लोग नकाब पहन करके अंदर चोरी करने के लिए जाते हैं और सारे पैसों को चोरी करने के बाद वापस आकर के कार में बैठ जाते हैं। इसके बाद बेबी कार को भगाना शुरू करता है और वो इन लोगों को लेकर के यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जहाँ पर इन लोगों ने चोरी किया था वहाँ का एक बॉडीगार्ड इनके पीछे पड़ा हुआ था। हैट उस गार्ड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी रोक लेता है। इसके बाद बेबी अपनी कार को लेकर के निकल जाता है, लेकिन उस गार्ड के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस को इनके कार के बारे में मालूम चल चुका था और इसलिए वे लोग इनका पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी ये लोग पुलिस से बचने के लिए जा करके कार को चेंज कर लेते हैं। इसके बाद बेबी कार को लेकर के उस बिल्डिंग पर जाता है जहाँ पर इन लोगों ने अपने अपने कार को पार्क किया था, और इस जगह पर ये लोग कार को चेंज करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। अब चोरी करने के बाद ये लोग मेन अड्डे पर आकर के पैसों का बंटवारा करने लगते हैं। सबको पैसे मिल जाने के बाद सभी लोग अपने अपने पैसे को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं, और इसके बाद डोंग भी बेबी से उसका पैसे ले लेता है। अब बेबी का जो कर्ज था
वो माफ हो चुका था, उसे अब चोरी करने की कोई जरूरत नहीं थी और अब वो डोंग से भी आजाद हो चुका था। वो अब उसे परेशान नहीं करने वाला था। वो जाकर के डेबरा से मिलता है और उससे ढेर सारी बातें करता है और जो गानों को उसने रिमिक्स करके बनाया था वो सारा गाने को वो डेबरा को सुनाता है। यहाँ पर डेबरा उससे पूछती है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ पर रहते हैं, तो बेबी बताता है कि वो अपने दादाजी के साथ रहता है, उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। खैर इसके बाद बेबी उससे डिनर के लिए पूछता है तो वो उसके साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद बेबी घर आता है और अपने पैसे को रखने के बाद वो अपने दादाजी से कहता है कि अब मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उसके दादाजी उसे पिज्जा की फोटो दिखाते हुए उसे बताते हैं कि तुम जा करके डिलीवरी बॉय का काम करो, वो बहुत ही अच्छा काम है। और इसके बाद बेबी अपने दादाजी की कही हुई बातों को मान लेता है। अब वो डिलीवरी बॉय बन करके घर घर पिज्जा को पहुंचाने का काम करने लगता है और अब वो सही काम करके पैसे को कमाने लगता है। यह देख करके उसके दादाजी को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। खैर अब वो दिन भी आ जाता है जब बेबी डेबरा को लेकर के डिनर पर जाता है, जहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और बातें करते हैं। जिस होटल में ये लोग डिनर के लिए आए थे यहाँ पर डोंग भी आया हुआ था और वो यहाँ पर सिर्फ बेबी के लिए आया था क्योंकि वो उससे एक और चोरी करवाना चाहता था। हालांकि वो चोरी करने से मना कर देता है क्योंकि डोंग ने खुद कहा था कि वो उसकी आखिरी चोरी थी। जिसके बाद डोंग कहता है कि इस चोरी को करने के बाद तुम अमीर बन जाओगे और ये जो पिज्जा डिलीवरी करने का काम करते हो ये तुम्हें जिंदगी भर नहीं करना होगा। बेबी कहता है कि मैं इसी में खुश हूँ, मैं चोरी नहीं करूंगा। जिसके बाद डोंग कहता है कि तुम्हें मेरे साथ काम करना ही होगा वरना मैं तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड और पुराने दादाजी को मरवा भी सकता हूँ। अब न चाहते हुए भी बेबी को उसकी बात मानना पड़ता है। खैर इसके बाद वो डेबरा को ला करके उसके घर पर उसे ड्रॉप कर देता है और अगले दिन सुबह होने के बाद डोंग बेबी को लेकर के उस जगह पर जाता है जहाँ पर ये लोग चोरी करने वाले थे। वो बेबी को वहाँ पर अंदर भेजता है ताकि वो जा करके फुल सिक्योरिटी को चेक कर सके। बेबी अकेले अंदर नहीं जाता है बल्कि वो डोंग के बेटे को अपने साथ लेकर के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो यहाँ के कैमरा और एम्प्लॉइज को चेक करता है। इसके बाद वो काउंटर पर जाता है जहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी। यहाँ पर बेबी उससे पूछता है कि क्या तुम कल भी यहाँ पर रहोगी, तो वो औरत कहती है कि मेरे 2 बच्चे हैं और उन बच्चों को जिंदा रखने के लिए मुझे काम करना ही पड़ेगा, इसलिए काम पर ना आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर इसके बाद वो डोंग के पास आ जाता है और उसे पूरी जानकारी दे देता है। अब इसके बाद ये लोग मेन अड्डे पर आते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात टीम से होती है। टीम तो पुरानी वाली ही थी लेकिन अब इसमें हैट आ चुका था। अब इसके बाद डोंग इन लोगों को मैप के जरिए समझाता है कि ये लोग किस रास्ते से अंदर जाएंगे और चोरी कैसे करना है। सब कुछ सेट हो जाने के बाद ये लोग गन लेने के लिए डोंग के आदमियों के पास जा रहे थे क्योंकि इन लोगों के पास गन खत्म हो चुका था और वहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों को ढेर सारा गन मिल भी जाता है। लेकिन यहाँ पर हेड देखता है कि एक बॉक्स के ऊपर APD लिखा हुआ था जिसका मतलब था कि ये लोग एक पुलिस वाले हैं। अब हेड को ऐसा ही लगता है इसलिए वो गन निकाल करके इन लोगों के ऊपर फायरिंग करता है और सबको मार डालता है और वो बाद में अपनी टीम को बताता है कि ये लोग पुलिस वाले थे और हमें पकड़ना चाहते थे इसलिए मैंने इन लोगों को मारा। सभी गन को लेने के बाद हेड इस जगह को बर्बाद कर देता है और यहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद ये लोग घर जाने लगते हैं लेकिन रास्ते में हेड को एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है। उसे भूख लगी हुई थी इसलिए वो कुछ खाने के लिए वहाँ पर जाना चाहता था लेकिन बेबी उसे मना कर रहा था क्योंकि उसी रेस्टोरेंट में उसकी गर्लफ्रेंड काम कर रही थी और वो नहीं चाहता था कि ये लोग उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ गलत करें। अंदर जाने के बाद बेबी डेबरा को कोई रिप्लाई नहीं देता है। यह देख करके डेबरा को थोड़ा अजीब लगता है। वो इनके काउंटर पर आती है और इनसे पूछती है कि इन लोगों को खाने में क्या चाहिए। खाना ऑर्डर करने के बाद उसे आने में थोड़ा समय लग रहा था इसलिए हेड को गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकाल करके डेबरा के पास जा रहा था लेकिन तभी बेबी उसके गन को पकड़ लेता है और उसे रोकने लगता है। इसके बाद हेड भी कुछ नहीं करता है और ये लोग खाना खाने के बाद यहाँ से चले जाते हैं और बिल्डिंग में जाने के बाद जब ये लोग दोबारा से डोंग से मिलते हैं तो वो इन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने मेरे आदमियों को क्यों मारा। तो हेड कहता है कि उनके साथ पुलिस भी आई थी इसलिए मैंने उसे मारा। बडी कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, उन लोगों के साथ पुलिस भी आई थी। डोंग कहता है कि जा करके सो जाओ, सुबह हमें चोरी करने के लिए जाना है। अब अगले दिन सुबह में ये लोग चोरी करने के लिए उस बैंक के बाहर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बडी और उसकी गर्लफ्रेंड मेन दरवाजे से अंदर जाते हैं लेकिन जो हेड था वो पीछे के रास्ते से अंदर जाता है और जब वो अंदर चला जाता है तो ठीक कुछ समय के बाद वही औरत बैंक के अंदर जा रही थी जिससे बेबी काउंटर पर मिला था। उसकी इस बात को वो औरत समझ जाती है और भाग करके वापस चली जाती है लेकिन वो वापस जा करके अपने साथ एक गार्ड लेकर के आती है और उसी समय ये लोग भी सारे पैसे चोरी करके बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ये लोग गार्ड को शूट कर देते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं लेकिन इससे बेबी को गुस्सा आता है और वो कार को स्टार्ट नहीं कर रहा था। हेड के कहने पर वो कार को स्टार्ट तो करता है लेकिन सामने के ट्रक में ले
जाकर के लड़ा देता है, जिसकी वजह से मौके पर ही हेड की मौत हो जाती है। और अब बड्डी बेबी के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख करके बेबी यहाँ से तो भाग जाता है, लेकिन बड्डी की गर्लफ्रेंड गन निकाल करके पुलिस वाले को शूट करने लगती है और इसी वजह से पुलिस वाले को मजबूरन में उसे मारना पड़ जाता है। बड्डी की गर्लफ्रेंड मर चुकी थी, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस वाले को शूट करके मारने लगता है। इसके बाद वो बेबी को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसी की वजह से ये सब हो रहा था। लेकिन बेबी यहाँ से भाग निकलता है और वो जा करके एक बूढ़ी औरत के कार को छीन लेता है, लेकिन भागने से पहले वो बूढ़ी औरत के पर्स को उसे लौटा देता है। वो भाग करके सीधा अपने घर जाता है और वो अपने दादाजी को लेने के बाद अपने रखे हुए सारे पैसों को भी ले लेता है और अपने दादाजी को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। वो उन्हें लेकर के वृद्धाश्रम में जाता है और उन्हें पैसों के साथ वहाँ पर छोड़ देता है, क्योंकि अब बेबी को शहर छोड़ करके भागना होगा, वरना वो पुलिस वालों के हाथ में लगा तो 25 साल की उसे जेल हो जाएगी। लेकिन वो अपने डेबरा को भी लेकर के यहाँ से जाना चाहता था, इसलिए वो उसके पास जाता है। लेकिन जब वो यहाँ पर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर पहले से ही बड़ी आकर के बैठा हुआ था, जो बेबी की गर्लफ्रेंड को मार करके अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेना चाहता था। वो डेबरा को मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी यहाँ पर चेकिंग के लिए पुलिस आ जाती है और वो चाबी को लेने के बाद वॉशरूम की तरफ चली जाती है चेक करने के लिए। बेबी को पता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को बिना मारे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मौका मिलते ही बेबी उसे ही शूट कर देता है और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के यहाँ से भागने लगता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के डोंग के पास जाता है उससे हेल्प मांगने के लिए। डोंग कहता है कि तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी, तुम यहाँ से चले जाओ, इतना दूर चले जाओ कि वे लोग तुम्हें पकड़ भी ना पाए। लेकिन जब वो देखता है कि उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी है, तो वो इन दोनों की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो इन दोनों को एक कार और पैसे देता है यहाँ से भागने के लिए। लेकिन जैसे ही ये लोग लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर वही लोग आ जाते हैं जो लोग गन को बेच रहे थे, जिनके साथ इनकी फाइट हुई थी, और ये लोग मौका देख करके डोंग को शूट कर देते हैं। लेकिन डोंग अभी भी खड़ा था और तभी यहाँ पर पुलिस की कार लेकर के बड़ी आ जाता है। वो कार को चलाते हुए लेकर के आता है और डोंग के ऊपर चढ़ा करके उसे मार देता है, जिसकी वजह से डोंग की मौत हो जाती है। और अब वो बेबी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन मौका देख करके बेबी बच निकलता है और जा करके एक कार में बैठ जाता है। वो अपनी उस कार से बड्डी की कार को धक्का लगाने लगता है, जिसकी वजह से बड्डी की कार कई माले से नीचे जा करके गिर जाती है। अब बेबी को लगता है कि बड्डी मर चुका है, लेकिन बड्डी मरा नहीं था, वो कार से पहले ही बाहर निकल गया था। वो गन लेकर के बेबी के कान के पास शूट कर देता है और गन की आवाज को बेबी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके माता पिता के साथ जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसके कान में कोई प्रॉब्लम आ गया था। इसके बाद बड्डी उसकी गर्लफ्रेंड को भी मारने लगता है, लेकिन तभी बेबी गन उठा करके उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से फाइनली उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद डेबरा बेबी को लेकर के यहाँ से कहीं दूर जाने लगती है। लेकिन जब ये लोग ब्रिज पर पहुँचते हैं तो ठीक इनके सामने ढेर सारे पुलिस की फोर्स आ जाती है। अब बेबी को पता था कि उसका बचना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो खुद को पुलिस वालों के हवाले कर देता है, जिसके बाद उसे जेल हो जाती है और वो जेल में रहने लगता है। लेकिन बेबी ने जिन लोगों के साथ सही किया था उन लोगों के गवाह को सुनने के बाद उसकी जो सजा थी वो कम कर दी जाती है। ये साबित हो जाता है कि उससे ये काम जबरन करवाया जा रहा था। वो कुछ ही सालों में जेल से बाहर आ जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।